शादी ब्याह का मौका खुशी का मौका होता है ना। लेकिन आजकल लगता है खुशी से ज्यादा ये दिखावे का, अपनी समाजी हैसियत दिखाने का एक मैदान बन गया है। तो आइए जरा देखते हैं कि ये खुशी के लम्हात आखिर एक महंगी दौड़ में कैसे बदल जाते हैं। तो फिर असल सवाल तो यही बनता है कि ये शादियां खुशी का बायस हैं या एक ऐसा माली बोझ बन जाती हैं जो खानदानों को यकीन करें सालों तक परेशान रखता है। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ना हमें जरा अपने माशरे की साख्त को समझना पड़ेगा कि आखिर ये सब हो किस माहौल में रहा है। देखें, मोटे तौर पर हमारे मुआशरे को ना 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे ऊपर तो है जी आला तबका, यानी एलीट क्लास। इसमें वजीर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, जागीरदार ये सब आ जाते हैं। फिर उनके बाद आता है मुतवस्सत तबका, यानी मिडिल क्लास, जिसमें दुकानदार, सरकारी नौकरी वाले लोग, छोटे मोटे ताजर शामिल हैं। और सबसे आखिर में आता है हमारा मेहनतकश तबका, यानी मजदूर, किसान, ड्राइवर हजरात। अब इन तीनों में से ना आज की हमारी सारी बातचीत का जो मरकज है वो है मिडिल क्लास, मुतवस्सित तबका। क्यों? क्योंकि समाजी दबाव और ये जो मुकाबलेबाजी की असल आजमाइश है ना, वो इसी तबके को झेलनी पड़ती है। तो होता क्या है? होता यह है कि मिडिल क्लास के लोगों का उठना बैठना, मेलजोल अक्सर अपर क्लास के साथ होता है। अब जब वो इनकी बड़ी बड़ी शानदार शादियों में जाते हैं ना, तो बस वहीं से एक दूसरे से मुवाजना करने का, खुद को कंपेयर करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और बस यहीं से वो मुकाबले का चक्कर शुरू हो जाता है। एक ऐसी दौड़ जिसका कोई फायदा नहीं है, किसी को भी नहीं। ये एक ऐसा साइकिल है जो बज़ाहिर तो खुशी से शुरू होता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा परेशानी पर ही होता है। जरा सोचें, जब मिडिल क्लास के लोग इन शादियों में महंगी महंगी गाड़ियां देखते हैं, डिजाइनर कपड़े देखते हैं, वो सारी शान शौकत देखते हैं, तो उनके अंदर लामहला एक एहसास पैदा होता है, और वो है एहसास कमतरी। और फिर ऐसी एहसास से कमतरी को दबाने के लिए लोग अमीरों की तरह बनने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। मकसद सिर्फ एक कि किसी तरह लोगों की वाह मिल जाए, और इसके लिए चाहे कर्ज ही क्यों ना उठाना पड़ जाए। तो इस सारी भाग दौड़, इस दिखावे का, इस मुकाबलेबाजी का आखिर में नतीजा क्या निकलता है? सिर्फ एक लफ्ज में, कर्ज। एक ऐसा बोझ जो शादी की सारी खुशियों को एक लंबी, कभी ना खत्म होने वाली माली परेशानी में बदल देता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या इस चक्कर से निकलने का कोई रास्ता भी है, या बस ऐसे ही चलता रहेगा? जी बिल्कुल, खुशकिस्मती से रास्ता मौजूद है। आइए देखते हैं कि एक समझदारी वाली, एक सेंसेबल शादी कैसी हो सकती है। यहां देखें, दोनों सोच के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है मुकाबले की शादी, जिसका एक ही मकसद है लोगों को इम्प्रेस करना, और नतीजा माली दबाव। दूसरी तरफ है समझदार शादी, जिसका मकसद है मिलकर खुशी मनाना, और नतीजा ज़हनी और माली सुकून। तो बात सिर्फ पैसों की नहीं, असल फर्क सोच का है। अब मिसाल के तौर पर एक सादा लेकिन बेहतरीन मेन्यू कैसा हो सकता है? जरा देखें, अच्छी आला क्वालिटी की बिरयानी हो, साथ में जर्दा या कोई और मीठे चावल, रायता और सलाद। अब बताएं, ये खाना सादा भी है, मज़ेदार भी, और मेहमानों के लिए कितना बाइज्जत है। अच्छा, खर्च कम करने के और भी बहुत से तरीके हैं, जैसे शहर के महंगे हॉल की जगह अपने इलाके का कोई हॉल बुक करवा लें। बल्कि इससे भी बेहतर यह है कि मर्दों और औरतों के फंक्शंस अलग अलग कर लिए जाएं, और ख़वातीन की तकरीब घर पर ही मुनक़िद कर ली जाए। इससे बहुत बचत हो सकती है। तो देखें, ये जो सारे मशवरे हैं ना, ये सिर्फ पैसे बचाने के टिप्स नहीं हैं। ये दरअसल माशरे में एक नई, एक सेहतमंद रिवायत शुरू करने की एक दावत है। आखिर में एक बहुत अहम अपील है। हम सब जाने अनजाने में इन बुरी, इन नुकसानदेह रस्मों में उलझते ही जा रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि हमारे माशरे के जो समझदार और संजीदा लोग हैं, वो इस अपील पर ज़रूर गौर करेंगे और इस तब्दीली का हिस्सा बनेंगे। और ये सारी गुफ्तगू हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि क्या लोगों की थोड़ी देर की वाह हमारे अपने घर वालों के, अपने ख़ानदान के माली और ज़हनी सुकून से ज़्यादा अहम है? इस सवाल का जवाब हम में से हर एक को खुद तलाश करना है।